समाजवादी पार्टी की तरफ से आज के वर्तमान राजनीतिक परिस्थिति में पार्टी के तरफ से आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के आह्वान पर लोगों से जागरूक करने के लिए हर समाजवादी एक आह्वान पत्र लेकर के जुड़ने की कोशिश कर रहा है। इस वर्तमान राजनीतिक परिस्थिति में हम लोगों से कहना चाहते हैं, अपील करना चाहते हैं, निवेदन करना चाहते हैं, आग्रह करना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी अगर सत्ता में रहेगी तो आपका हक पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा, पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। देश की जो राजनीतिक परिस्थिति है, देश का जो राजनीतिक वातावरण है, आने वाली पीढ़ी अपनी ज़िंदगी कैसे गुजारेगी, इस बात को लेकर के हर उत्तर प्रदेश का वासी, हर भारत का रहने वाला हर व्यक्ति आज चिंतित है, आज भयाक्रांत है। इसी क्रम में मैं अपनी पार्टी का जो आह्वान है वो मैं पढ़ करके आप लोगों से जुड़ने का, आप लोगों से जो समाजवादी पार्टी की नीतियां हैं, जो समाजवादी पार्टी की वर्तमान में राजनीतिक परिस्थिति में जो सोच है, उससे मैं अवगत कराने का एक संक्षिप्त प्रयास कर रहा हूं। केंद्र की सत्ता में भाजपा ने 6 साल पूरे कर लिए हैं। इन वर्षों में भाजपा ने गरीबों, किसानों और मजदूरों के हित में जो बड़ी बड़ी घोषणाएं की, उन पर अमल नहीं हुआ है। दुनिया में भारत की जो साख थी वह भी अब नहीं रही है। आंतरिक सुरक्षा में विफल भाजपा सरकार सीमाओं की सुरक्षा और देश की संप्रभुता को भी बचाने में असमर्थ है, अक्षम है। देशवासियों को प्रगति और विकास के दिखाए गए सपने चकनाचूर हो गए हैं। भाजपा ने देश की जनता का भरोसा तोड़ने का पाप किया है। सरकार मनमानी पर उतारू है। नागरिकों के अधिकारों को कुचला जा रहा है। यह संवैधानिक लोकतांत्रिक व्यवस्था पर हमला है। भाजपा का यह आचरण स्वतंत्रता आंदोलन के मूल्यों के विपरीत है। भारत में आपातकाल 25 जून 1975 की परिस्थितियां बन रही हैं। भाजपा के पहले 5 साल के कार्यकाल में जनता ने नोटबंदी और जीएसटी जैसी यातनाएं झेली हैं। नोटबंदी में जनता लाइनों में लगा दी गई थी। बैंक में जमा अपने पैसे भी अब आसानी से उसे मिलने वाले नहीं हैं। जीएसटी ने व्यापार धंधों को चौपट कर दिया है। इससे बेकारी में वृद्धि हुई है। भाजपा सरकार के केंद्र में दूसरे कार्यकाल के पहले वर्ष में कोरोना महामारी के प्रकोप ने पूरे देश को भयाक्रांत कर दिया है। सरकार की रणनीति से समस्या अनियंत्रित हो गई है। बिना आगा पीछा सोचे केंद्र सरकार ने 25 मार्च 2020 से देश में अचानक रात में लॉकडाउन घोषित कर सभी के घरों में तालाबंदी कर दिया था। सरकारी और निजी संस्थान तथा स्कूल कॉलेज बंद हो गए हैं। कल कारखाने, बाजार निर्माण कार्य के अलावा ट्रेन, बस, हवाई सेवा भी बंद हो गई है। लाखों श्रमिक देखते देखते बेरोजगार हो गए हैं। ठेकेदारों ने उनका वेतन हड़प लिया है। उत्तर प्रदेश में सरकारी बस, स्कूल वैन मिलाकर 70,000 वाहन हैं, पर उनका उपयोग श्रमिकों को उनके घर तक पहुंचाने में उत्तर प्रदेश सरकार ने नहीं किया है। मुख्यमंत्री जी और उनकी टीम 11 ने समय पर कोई निर्णय नहीं लिया है। उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार का चौथा वर्ष शुरू है। इस सरकार ने अपनी एक भी जनहित की योजनाएं शुरू नहीं की। समाजवादी सरकार के कामों पर अपना नाम लगाने के अलावा कुछ भी नहीं किया। थोथे वादे और झूठी घोषणाएं करने में डबल इंजन सरकारों में बस प्रतियोगिता होती रहती है। किसानों को अपनी फसल कहीं किसी भी राज्य में बेचने की छूट देने का प्रचार हो रहा है कि इससे किसान को फसल के अच्छे दाम मिल सकेंगे, परंतु सच यह है कि इससे व्यापारी सबसे ज़्यादा लाभान्वित होंगे। किसान तो अपने सूबे में भी मंडियों तक नहीं पहुंच पाते हैं। सभी किसान इतने संपन्न नहीं होते कि वे दूसरे राज्यों तक जा पाएंगे। कारपोरेट घराने जरूर अपनी सुविधा अनुसार लूट मचा सकेंगे।
बिचौलियों और कंपनियों की कुदृष्टि किसान की फसल पर रहेगी। भाजपा सरकार मंडियां खत्म करने के बाद किसान की खेती को भी कारपोरेट खेती में बदल डालेगी। भाजपा सरकार में किसान, कामगार, श्रमिक, नौजवान सबसे ज़्यादा बदहाल हैं। किसानों को राहत देने की जगह कर्ज पर जीने की सलाह दी जा रही है। उसको फसल की लागत का डेढ़ा मूल्य देने और किसान की आय दोगुनी करने का सपना दिखाया गया था। क्रय केंद्र न खुलने से किसान को फसल का घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य भी नहीं मिला है। गन्ना किसानों का 20,000 करोड़ रुपया बकाया है। बुंदेलखंड में दलहन की खेती बर्बाद हो गई है। 5 वर्षों में 60,000 से ज़्यादा किसानों ने आत्महत्याएं की हैं। फल और सब्जियों के किसानों को औने पौने दाम पर उत्पादन बेचना पड़ा और न बिकने पर फेंकना भी पड़ा है। पान की खेती करने वालों की कमर टूट गई है। फूलों की खेती भी बर्बाद हो गई है। इस वर्ष तो किसान बेमौसम बरसात, ओलावृष्टि का भी शिकार रहा है, जिससे किसानों का भारी नुकसान हुआ है। भाजपा सरकार में आपदाग्रस्त किसानों को कोई मुआवजा नहीं मिला है। किसान बीमा योजना किसानों के लिए हितकर या लाभप्रद नहीं साबित हुई है। किसानों को सभी फसलों के नुकसान का मुआवजा मिलना चाहिए था। अन्नदाता को भाजपा भिखारी मानकर व्यवहार कर रही है। देश के कोने कोने में फैले लगभग 2 करोड़ छोटे और मझोले दुकानदारों पर भी आफत आ पड़ी है। लॉकडाउन में राष्ट्रीय स्तर पर हजारों करोड़ का स्टॉक बर्बाद हो गया है। पूंजी के अभाव में काम धंधा बंद है। अमरोहा में ढोलक का कारोबार बंद हो गया, जिसका निर्यात भी होता था। पुताई के काम आने वाला ब्रूस बनाने वाले भी बेरोजगार हो गए हैं। समाजवादी पार्टी ने किसानों, व्यापारियों और कामगारों से संबंधित मुद्दों को कई बार उठाया, लेकिन भाजपा सरकार ने तो जैसे तैसे कर लिया है कि वह गूंगी बहरी ही बनी रहेगी। केंद्र की भाजपा सरकार ही नहीं, उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार ने भी समस्याओं के समाधान के लिए पलटकर भी देखना उचित नहीं समझा है। बड़े बड़े प्रतिष्ठानों के मालिकों की सुख सुविधाओं पर ही भाजपा की निगाह रहती है। भाजपा उन्हें ही बड़ी बड़ी रियायतें देती जा रही हैं, जो पहले से ही बैंकों का धन दबाए बैठे हैं। श्रमिकों का शोषण करने के लिए मालिकों को छूट देने के इरादे से श्रम कानून बदले जा रहे हैं। 90 दिन के काम के एवज में 5 लाख का बीमा श्रमिकों के साथ धोखा है। श्रमिकों को न्यूनतम से भी कम दिहाड़ी दी जा रही है। कोरोना वायरस के प्रकोप का भी भाजपा ने राजनीतिक फायदा उठाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। ताली थाली बजवाने से लेकर के दिया बत्ती जलाने को इलाज बताकर प्रधानमंत्री जी ने 21 दिन में कोरोना संकट खत्म हो जाने का झूठा भरोसा दिलाया था। फिर भी बीमारी खत्म नहीं हुई, लगातार बढ़ रही है। हजारों संक्रमित अपनी जान गंवा चुके हैं। प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं हमें अब कोरोना के साथ रहने की आदत डाल लेनी चाहिए। भूखमरी से भूखे प्यासे मजदूर सिरों पर गठरी और सामान लादे कोई साधन न मिलने से पैदल, साइकिल, बाइक, रिक्शा या ठेलिया पर ही अपने घरों के लिए मजबूरी में चल दिए। मासूम बच्चों को गोद में लिए महिलाएं और बीमार बूढ़े सड़कों पर घसीटते रहे। सड़कों पर सैकड़ों लोग दुर्घटना में अपनी जान गंवा बैठे हैं। गर्भवती महिलाओं का ट्रेन या सड़क पर प्रसव हो गया। वे सैकड़ों किलोमीटर पैदल चलती रहीं। भाजपा सरकार मजदूरों के खाने पीने की पूरी व्यवस्था कराने तथा कोरोना संक्रमितों के उचित इलाज होने के दावे करती रही, पर हुआ कुछ भी नहीं। श्रमिकों को जगह जगह अपमानित होना पड़ा। प्रतिदिन कमाने खाने वालों के समक्ष भूखमरी के हालात बन गए। काम की आस में उनकी आंखें पथरा गई हैं। सरकार प्रवासी श्रमिकों के लिए रोजगार की बातें कह रही है, पर कोई समयबद्ध ठोस योजना सामने नहीं आई है। निवेशकों के सम्मेलनों में खूब प्रचार हुआ, पर आज तक एक भी ओमयू जमीन पर नहीं उतरा। सरकार यह नहीं बताती कि प्रदेश में कितना निवेश आया और निवेशक कौन है, कहाँ उनके उद्योग लगने जा रहे हैं। जब उद्योग ही नहीं लगेंगे तो श्रमिकों को रोजगार कहाँ से मिलेगा। लॉकडाउन में एक बड़ी आबादी को राशन नहीं मिला। राहत कार्य में भी सत्ता पक्ष ने भेदभाव किया। विपक्ष को राहत कार्य से रोका गया। उन पर कई फर्जी मुकदमे लगा दिए गए। फिर भी समाजवादी पार्टी के नेता
कार्यकर्ता पूरे संकट काल में गरीबों को खाना, राशन बांटने, बाहर से घर भिजवाने तथा आर्थिक मदद लेने में लगे रहे। उत्तर प्रदेश में भाजपा राज में सत्ता संरक्षित अपराधियों की बाढ़ आ गई है। भाजपा के दम्भी विधायक और सांसद अधिकारियों के साथ खुलेआम दुर्व्यवहार करने लगे हैं। महिलाएं एवं बच्चियां असुरक्षित हैं। अपराधी बेखौफ है। सरकारी सह पर फर्जी इनकाउंटर हो रहे हैं। आए दिन आर्थिक तंगी से परेशान लोग परिवार सहित आत्महत्या कर रहे हैं। अपराध नियंत्रण में आधुनिक वाहनों के साथ यूपी डायल 100 ने नई सेवा शुरू की थी। महिलाओं के सम्मान और सुरक्षा के लिए 1090 वुमेन पावर लाइन बनी थी। भाजपा राज में इन सेवाओं को पूरी तरह से निष्क्रिय बना दिया गया है। सरकारी भर्तियों के नाम पर युवाओं को सिर्फ छला जा रहा है। पेपर लीक के बहाने नौजवानों को नौकरी से वंचित किया जा रहा है। भाजपा सरकार के कार्यकाल में सन 2017 के बाद से 4 भर्तियां अदालतों में लटकी पड़ी हैं। अधीनस्थ चयन बोर्ड नियमानुकूल परीक्षाएं करा पाने में असमर्थ साबित हो रहा है। अधिकारी अपनी मनमर्जियों से भर्तियों के नियम बदल रहे हैं। आरक्षण के नियम की भी खिल्लियां उड़ाई जाती हैं। भाजपा मूल मुद्दों से जनता का ध्यान भटकाने में माहिर है। वह भ्रम फैलाकर चुनाव जीतती है। समाज में सद्भाव को बिगाड़ना और नफरत का जाल फैलाना उसकी फितरत है। भाजपा सरकार असहिष्णुता और सांप्रदायिकता का माहौल पैदा कर समाज को बांटने का काम बड़ी चतुराई से करती है। पिछड़ी जातियों, दलितों और सबड़ जातियों के बीच नफरत फैलाई जा रही है। भाजपा की केंद्र सरकार ने देश को आर्थिक अराजकता, मंदी, अपराध और लोकतंत्र के अवमूल्यन की दिशा में ढकेला है। वैसे भी भाजपाई करते कुछ नहीं। साजिश और अफवाह यही भाजपा के हथियार हैं। समाजवादी पार्टी की सरकार के समय बिजली उत्पादन एवं विद्युत वितरण में अभूतपूर्व कार्य किया गया था। लगभग 300 से ज़्यादा नए विद्युत सब स्टेशनों का निर्माण हुआ, जबकि भाजपा सरकार के कार्यकाल में प्रदेश में एक भी यूनिट बिजली का उत्पादन नहीं हुआ है। कोई विद्युत प्लांट भी नहीं लगाया गया है। आज जो भी बिजली उपलब्ध है वह समाजवादी सरकार की देन है। इसके बाद भी भाजपा धोखा देने से बाज नहीं आती है। प्रदेश में चाहे एम्स की स्थापना हो, कैंसर अस्पताल का निर्माण हो, लोहिया पार्क और 400 एकड़ में एशिया का सबसे बड़ा जनेश्वर मिश्रा पार्क हो, गोमती रिवर फ्रंट और अंतर्राष्ट्रीय स्तर का केना स्टेडियम, समाजवादी सरकार के समय में ही इनको जमीन पर उतारा गया है। गंभीर बीमारियों, कैंसर, दिल, लीवर, किडनी के इलाज की मुफ्त व्यवस्था हुई। समाजवादी सरकार में मरीजों, दुर्घटना में घायलों को अस्पताल ले जाने के लिए 108 नंबर समाजवादी एम्बुलेंस सेवा की शुरुआत हुई। गर्भवती महिलाओं एवं नवजात शिशुओं को अस्पताल ले जाने के लिए 102 नंबर की सेवा चालू हुई तथा बीमारों को इलाज के लिए विधायक निधि से प्रतिवर्ष 25 लाख रुपए की सहायता देने का प्राविधान किया गया था, जिसको भाजपा सरकार ने समाप्त कर दिया है। आप सभी इस तथ्य से अवगत हैं कि समाजवादी सरकार ने समाज के कमजोर परिवार को 55 लाख महिलाओं को सामाजिक सुरक्षा देने के लिए 6,000 रुपया प्रति वर्ष समाजवादी पेंशन लागू की थी। बुनकरों, दस्तकारों और कारीगरों के लिए तमाम रियायतें लागू की गई थी। कलाकारों एवं खिलाड़ियों का सम्मान किया गया। 18 लाख छात्र छात्राओं को निःशुल्क लैपटॉप, कन्या विद्याधन, समाजवादी युवा स्वरोजगार योजना, कौशल विकास प्रशिक्षण जैसी तमाम योजनाएं समाजवादी सरकार में लागू की गईं। पर्यावरण संरक्षण के लिए साइकिल ट्रैक भी बने थे। समाजवादी सरकार के समय ही आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे और मेट्रो जैसी शानदार योजनाओं को धरातल पर उतारा गया। एक्सप्रेसवे पर वायुसेना के युद्धक विमान और मालवाहक जहाज जमीन पर उतारे गए। एक्सप्रेसवे के किनारों पर किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए विश्व स्तरीय मंडियां बनाने की योजना शुरू की थी। समाजवादी सरकार में आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे के किनारे पर कन्नौज में 100 एकड़ की मंडी की व्यवस्था हुई थी। मलिहाबाद में आम की मंडी बनी थी। भाजपा ने इन्हें बंद कर दिया है। समाजवादी सरकार ने किसानों की 50,000 रुपये तक की कर्ज माफी के साथ मुफ्त सिंचाई की सुविधा दी थी। किसानों को दुर्घटना बीमा का लाभ, कृषि अर्थव्यवस्था के साथ अवस्थापना सुविधाओं का भी विस्तार किया गया है। बजट के 75% अंश की किसानों की तरक्की और कृषि उन्नति पर खर्च के लिए व्यवस्था की गई। बुंदेलखंड क्षेत्र में पेयजल समस्या के निदान के लिए 200 तालाबों का जीर्णोद्धार
और 7300 किलोमीटर नहरों का निर्माण हुआ था। 5 करोड़ वृक्षारोपण का रिकॉर्ड भी गिनीज बुक में दर्ज है। सभी जनपदीय मुख्यालयों को 4 लेन से जोड़ा गया तथा छोटी बड़ी नदियों पर लगभग 300 पुलों का निर्माण कराया गया है। समाजवादी पार्टी महात्मा गांधी, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, आचार्य नरेंद्र देव, लोकनायक जयप्रकाश नारायण और चौधरी चरण सिंह के बताए हुए रास्ते पर चलते हुए आर्थिक सामाजिक गैर बराबरी और सभी किस्म की विषमताओं के विरुद्ध संघर्ष करती रही है। समाजवादी पार्टी ने विकास और निर्माण का रास्ता अपनाया है। वह समाजवादी व्यवस्था के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए संकल्पित है। भाजपा विध्वंस और नकारात्मक राजनीति करती है। भाजपा ने लोकतांत्रिक और संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर करने का काम किया है। भाजपा ऐसा राजनीतिक दल है जिसने सत्ता में आने के बाद जनहित का कभी कोई उल्लेखनीय काम नहीं किया। वह लोकतंत्र के साथ बराबर छल करती रही है। झूठा ढिंढोरा पीटने के लिए कोई चिट्ठी पत्री घर घर बांटने का चाहे जितना भाजपा ढोंग का अभियान चलाए, जनता उसके साथ हुए विश्वासघात को अब नहीं भूलने वाली है। सैकड़ों करोड़ों रुपए का अपव्यय कर भाजपा द्वारा की जा रही वर्चुअल रैलियों का भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जनता के साथ भाजपा ने बड़ा धोखा किया है। यह भारतीय राजनीति के इतिहास का डरावना सच है। वैसे भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की विचारधारा की बुनियादी नकारात्मकता की रही है। सामाजिक सद्भाव और कीमत पर राजनीतिक लाभ प्राप्त करना और विकास अवरुद्ध करने की साजिश करते रहना भाजपा का एजेंडा है। गरीबों, किसानों, श्रमिकों और नौजवानों के हित में बिना कोई काम किए उन्हें गुमराह करना महापाप है। भाजपा लोकराज में लोकलाज का विश्वास नहीं रखती है। इसीलिए हमारा मुख्य लक्ष्य उत्तर प्रदेश में कुशासन का पर्याय बन गई भाजपा सरकार को 2022 के चुनाव में सत्ता से बेदखल करना है। समाजवादी पार्टी राजनीति में सुचिता की पक्षधर है और मानती है कि विकास और सद्भाव दोनों के साथ से ही देश प्रदेश को प्रगति की ऊंचाइयों पर ले जाया जा सकता है। हमारा ध्येय है कि कोई मुख्य धारा के बाहर पिछड़ते हुए न रहे और किसी के प्रति अन्याय न हो। समाज में सभी को सम्मान मिले और किसी को भी दुख एवं अपमान न सहना पड़े। समाजवादी पार्टी लोकतंत्र, समाजवाद एवं धर्मनिरपेक्षता के लिए प्रतिबद्ध है तथा भाजपा की भय, भ्रम और जन विरोधी नीतियों के खिलाफ सतत संघर्ष करती रहेगी। देश की सीमाएं सिकुड़ रही हैं। चीन के हिंसक व्यवहार को देखते हुए भारत सरकार को सामरिक के साथ साथ आर्थिक जवाब भी देना चाहिए। चीनी कंपनियों को दिए गए ठेके तत्काल प्रभाव से निलंबित होने चाहिए और चीनी आयात पर अंकुश लगाना चाहिए। किसान लूट रहा है, मजदूर भूखों में मर रहा है, बेरोजगारी सुरसा की तरह आकार बढ़ाती जा रही है, नौकरी के नाम पर युवकों को धोखा दिया जा रहा है, छात्र वर्ग कुंठित है, बुनकर, दस्तकार और छोटा मझौला बड़ा उद्यमी किसानों की तरह आत्महत्याएं करने को विवश है। इन परिस्थितियों में समाजवादी पार्टी अपने सभी साथियों का आह्वान करती है कि वो राज्य एवं केंद्र सरकार की अक्षम्य गलतियों तथा जन विरोधी नीतियों का जन जन के बीच में जाकर पर्दाफाश करे और पीड़ित, दुखी और असहाय लोगों की यथासंभव मदद करे।